हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। और इसका कुछ फॉर्मूला है, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, मात्र 6 फॉर्मूला है। उसको ज़रा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला को समझिए। फॉर्मूला याद भी ज़रूरी है, याद कर लीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बताया गया, देखिए लिखा हुआ साइन 90 माइनस थीटा पढ़ते हैं इसको। साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री है तो हम लोग 90 पढ़ेंगे अभी। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूला है, फिर से समझ लीजिए, सुनिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा कॉट थीटा, ठीक ना। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। चलिए ये क्लियर है। फॉर्मूला याद जरूर कर लीजिएगा। कुछ जरा समझिए बेसिक कंसेप्ट। जैसे हमने लिखा क्या कि साइन 42 डिग्री, इसको जरा चेंज कीजिए। तो देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन का साइन। और 42 के लिए बताइए, ये 90 माइनस करिएगा, जब भी करिएगा तो 90 में से घटाइएगा। तो बताइए 90 में से कितना घटाएंगे कि 42 आ जाएगा। देखिए यहाँ साइन है तो साइन हमने रहने दिया। 90 में से कितना घटाएंगे? 42 आ जाएगा। तो बताइए 90 में से अगर हम 48 घटाएंगे, समझिएगा, 90 में से कितना घटाएंगे? 48। देखिए 90 में से आप 48 घटा कर देखिए तो आ जाएगा 42। तो बताइए 42 के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, हाँ या ना। 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा ना। तो बताइए क्या जानते हैं? साइन 90 माइनस थीटा। देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा है ना, तो इक्वल टू क्या लिखिएगा? कॉस थीटा। तो लिखेंगे कॉस और थीटा, तो थीटा के लिए कितना है? 48 डिग्री हो गया। फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कॉट, लिख दिया, और कॉट हमने लिख दिया मान लीजिए 32 डिग्री। कितना डिग्री? 32 डिग्री। तो बताइए कॉट का कॉट रहने दीजिएगा। अब बताइए कितना में से घटाना है? तो पहले 90 लिखिए माइनस। अब बताइए 90 में से कितना घटाएंगे कि हमारा कितना आएगा? 32। तो सिंपल देखिए ना, 90 में से सिंपल पहले 32 घटा के देख लीजिए और जो आएगा सो लिख दीजिएगा। देखिए ये 8 हो जाएगा और ये 7 बच गया, तो 7 में से कितना घटाएगा? 3। तो कितना बच जाएगा? सॉरी 9 बच गया, सॉरी 8 बच गया सॉरी 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 8 बच गया। तो 8 में से कितना घटाएंगे? 3, तो कितना आ जाएगा? 5। यानी 58 घटाएंगे तो आ जाएगा। बताइए 58 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा ना। देखिए घटा के अभी हम लोग देखा ना हमने, है ना। तो बताइए ये कॉट है, देखिए कॉट और 90 माइनस थीटा, थीटा के लिए कितना? 58 डिग्री। तो इसके लिखेंगे टैन थीटा, तो लिखेंगे टैन और थीटा के लिए कितना? 58 डिग्री, ठीक है ना। अगला समझिए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कॉसेक ले लेते हैं, ठीक ना। कॉसेक मान लीजिए हमने लिख दिया 67 डिग्री, यानी 67 डिग्री। तो ये कॉसेक का कॉसेक रहने दीजिए। कितना में से घटाएंगे? 90 में से। तो 90 में से सिंपल देखिए ना, इसको आप घटा के अलग देखिए ना। तो देखिए 90 में से आप 67 घटा के देखिए, तो घटाइए 10 हो जाएगा, 10 में 7 घटेगा 3, या 8 बच के 8 में से 6 घटेगा 2, इसका मतलब कि 23 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कॉसेक 67 डिग्री, ठीक ना। तो देखिए तो कॉसेक यहाँ पे मिलाइए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के लिए कितना? 23 है, तो इसके लिए लिखिएगा सेक, तो सेक लिखिए और 23 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? इसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। एक और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि टेन लिख दिया हमने, ठीक ना। टेन मान लीजिए हमने लिख दिया 18 डिग्री। इसको चेंज कीजिए, टेन का टेन रख दीजिए और कितना लिखिएगा? पहले 90 लिखिए माइनस। अब बताइए 90 में से आप 18 घटा के देखिए तो कितना आ गया? 10, 10 में से 8 घटेगा 2, बच गया 8, 8 में से 1 घटेगा तो 7, यानी 72 घटाइएगा तो आ जाएगा ना। 72 घटाइएगा तो 18 आ जाएगा ना। तो टेन 90 माइनस थीटा, देखिए तो टेन 90 माइनस थीटा, थीटा यही ना 72, तो इसके लिखिएगा कॉट, तो कॉट लिखिए थीटा, तो थीटा के लिए 72 डिग्री। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। पहले क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, जरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान निकालिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। अगला क्वेश्चन है टेन 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। उसके बाद है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। उसके बाद अगला है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए, अब देखेंगे एक एक करके सबका सॉल्यूशन हम लोग समझेंगे। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। था ना क्वेश्चन साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। तो जान लीजिए किसी एक को चेंज कीजिएगा, या तो नीचे चेंज कीजिए नहीं तो ऊपर। पहले कैसे कैसे जानेंगे कि दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं? देखिए जब जिसको दो को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाएगा ना, अगर पूरक है, ये जान लीजिए साइन का जब पूरक जो है वो कॉस होता है और कॉस का पूरक क्या होता है? साइन। जैसे ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखा हमने ये, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कॉस का पूरक बताइए, तो कॉस का पूरक बोलिएगा साइन 90 माइनस थीटा, और साइन का पूरक तो कॉस 90 माइनस थीटा। टेन कॉट का पूरक तो टेन 90 माइनस थीटा। टेन का पूरक बताइए तो कॉट 90 माइनस थीटा। सेक का पूरक तो कॉसेक 90 माइनस थीटा। और कॉसेक का पूरक बताइए, पूरक कौन पूछा जाएगा? तो कॉसेक का हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। याद रखिए एक बात को। चलिए देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही था हमारा। तो हमने बताया क्या कि दोनों को अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा तो कोई एक को चेंज कर लीजिएगा। तो देखिए हमने ऊपर वाला को चेंज किया। देखिए
नीचे cos 72 डिग्री, इसको आप मत देखिए, चूँकि हमने बताया ये नीचे वाला को ज्यों कहते हो, यानी जस का तस हमने लिखा। चलिए नीचे वाला से मतलब मत रखिए, अभी ऊपर वाला को समझिए। ये साइन का साइन, बताइए कितना लिखिएगा, 90 लिखिएगा ना, तो बताइए 90 में से आप 18 घटा के देखिए कितना आएगा। 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, ये बच गया 8, 8 में से 1 घटेगा 7, 72 है ना, तो यही लिख सकते हैं 90 माइनस 72 आ जाएगा ऊपर वाला। देखिए साइन का साइन है ये, 90 में से 72 अभी सिखाए हुए हमने, है ना, आ जाएगा। तो अभी हम क्या पढ़ा था हमने कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो वही हमने लिख दिया कॉस, और थीटा के लिए कितना 72 डिग्री, ऊपर वाला समझिएगा और नीचे वाला का ज्यों कहते हो। देखिए दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। फिर किसी एक को चेंज कीजिए, तो नीचे नहीं तो ऊपर, ठीक है ना, तो नीचे वाला को हम चेंज नहीं करें, नीचे वाला के ज्यों कहते हो, आप किसी को चेंज कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो tan का tan रहना दिया हमने। अब बताइए 90 में से आप 26 घटा के देखिए, 26 घटाइए तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा, ये 8 बच गया, 8 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 64। तो इसका आप ले सकते हैं, tan का tan लिख दिया, 90 का 90 माइनस 64 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। तो अब बताइए क्या पढ़े हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या पढ़े हैं, कॉट पढ़े हैं ना, कॉट थीटा, तो इसके लिए ले सकते हैं कॉट, तो हमने कॉट लिखा, थीटा के लिए कितना 64 डिग्री। अब बटा के नीचे ज्यों कहते हो, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1, हो गया मेरा आंसर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्लियर है। थर्ड देखेंगे, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन यही है हमारा, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो फिर इस किस में से किसी एक को चेंज कर, देखिए दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, और एक दूसरे का वो पूरक भी है ना, कॉस का पूरक साइन, साइन का पूरक कॉस, तो हमने फिर किसी एक को चेंज किया, तो हमने 48 वाला को चेंज किया, कॉस 48। देखिए तो कॉस का कॉस, और पहले 90 हमने बताया कि 90 आप लिखिएगा, ठीक ना, माइनस, बताइए तो 90 में से आप 48 घटा के देखिए तो कितना आता है, घटा के देखिए 90 में से 48, देखिए ये आपका 10 में से 8 घटेगा 2, और ये बच गया 8, तो 8 में से 4 घटाएंगे 2, 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, तो कितना है 42। तो कॉस का कॉस 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, आई माइनस ज्यों कहते हो। अब बताइए कॉस 90 माइनस थीटा क्या पढ़े हैं अभी ना, कि कॉस 90 माइनस थीटा भूलिएगा नहीं, साइन थीटा, तो लिख दिया साइन, थीटा के लिए कितना 42 डिग्री, इसको ज्यों कहते हैं। बताइए एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल, इसका इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। फोर्थ पार्ट देखेंगे, देखिए क्या लिखा, कॉस एक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, समझिएगा। फिर किसी एक को चेंज करेंगे, देखिए दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, और दोनों एक दूसरे का पूरक भी है, कॉसेक का पूरक जानते हैं क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा, और सेक का पूरक कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक ना। तो किसी एक को चेंज किया, देखिए हमने इसको चेंज किया, कॉसेक का कॉसेक 90 का 90। बताइए तो 90 में से आप पहले 31 घटा के देखिए, घटाइए 31, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटेगा 9 बचेगा, ये बच गया आपका 8, 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 5। तो आप इसको ले सकते हैं 90 डिग्री माइनस 59 यानी 59 आ जाएगा ना 31, इसको ज्यों का त्यों। तो जानते हैं कॉसेक है ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तुमने सेक लिखा और थीटा के लिए कितना 59 माइनस सेक 59, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया 0। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट का यानी जो 4 क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सेकंड का प्रूफ करना हमको, क्वेश्चन को देखेंगे, जरा क्वेश्चन नोट कर लिया जाए, क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए लिखा हुआ, दिखाइए कि लिखा हुआ tan 48 डिग्री यानी 48 डिग्री है, और जानकारी यहाँ सब के बीच क्या है, इंटू का साइन छुपा हुआ है, जान लीजिए, इंटू का साइन यानी गुना का साइन छुपा हुआ है। फिर लिखा हुआ tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan कितना 67 डिग्री इक्वल टू 1, हमको प्रूफ करना, दिखाना है, ठीक ना, प्रूफ करना। सेकंड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ, cos 48 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो चलिए प्रूफ करना होता है तो जानकारी है सभी लोगों को कि एक टर्म LHS होता है, एक टर्म क्या होता है RHS, तो हम LHS को लेकर चलते हैं। ठीक है, किसको लेकर चल रहे हैं, LHS टर्म को। 2 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए हमारा LHS हमने लिख लिया, ठीक है। तो LHS पार्ट ये ना लिखा हुआ, LHS समझते हैं ना, जो इक्वल टू के इस साइड होता है, बाएं तरफ होता है वो LHS, दाएं तरफ होता है तो RHS। तो LHS को हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, जानते हैं cos 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ये लिखा हुआ नहीं था, हमने समझाने के लिए लिखा, ये समझ जाइए, यहाँ पे इंटू का साइन छुपा, गुना का साइन छुपा। देखिए अब बताइए तो 48 में कितना जोड़ेंगे कि तो 90 आएगा, तो 48 में 42 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, याद रहे हमने बोला ना कि जब जिसको जोड़ने पे 90 आ जाएगा ना, दोनों में से उसी में से दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा। देखिए 23 में 67 जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा, तो इन दोनों में से कोई एक को चेंज करेंगे। तो हम क्या किए ना कि 48 को और 23 को दोनों को चेंज कर दे। देखिए ये tan है तो tan रख दिया, 90 का 90। अब बताइए 42 घटाएंगे तो आ जाएगा 48, समझिए 90 में से 48 घटा के देखिए, ये हो जाएगा 2 और 4, 42 है ना, तो वही हमने लिख दिया क्या, ये tan का tan 90 का 90। अब 42 घटाएंगे तो 48 आ ही जाएगा, 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा ना, हो गया। फिर tan का tan 90 का 90। अब बताइए 67 घटाएंगे तो 23 भी आ जाएगा। देखिए 90 में से आप घटा के देखिए 67, 23 आ ही जाएगा ना, तो वही हमने लिख दिया 67। इसको ज्यों का दो, देखिए इसको ज्यों का त्यों, है ना। तो अब क्या पड़े, tan 90 माइनस थीटा क्या पड़े, cot थीटा पड़े ना, तो हमने लिख दिया cot, थीटा के लिए 42 डिग्री। फिर ये इंटू का साइन है, ये गुना का चिन्ह जिसको बोलेंगे हम लोग,
फिर tan 90 में से फिर लिखिएगा कॉट, और थीटा के लिए 67 डिग्री, इसको ज्यों का त्यों। अब क्या किया हमने, एंगल जो सेम है उसको हमने एक साथ किया। देखिए तो कौन कौन सेम है, tan 42 डिग्री और कॉट 42 डिग्री, इसको हमने एक साथ कर दिया। फिर यानी कॉट जो है 67 डिग्री और tan 67 डिग्री, इसको हमने एक साथ कर दिया। और आप लोग पढ़े हैं फॉर्मूला क्या, कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है कॉट, और जानकारी है कि जैसे उल्टा में उल्टा से, जैसे 5/4 इसका उल्टा कीजिए 4/5, गुना करेंगे तो कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो बताइए ये यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा जान लीजिए, ये फॉर्मूला है ये। जैसे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, या कॉट को आप पहले कर दीजिए कॉट थीटा इंटू tan थीटा, फिर भी वैल्यू कितना लिखिएगा 1, तो वही हमने लिख दिया इसके लिए 1, फिर इसके लिए भी 1, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे। देखिए सेकेंड पार्ट ये है हमारा, फिर LHS को हमने लिख दिया। देखिए क्या लिखा, कॉस 38 डिग्री और कॉस कितना है 52 डिग्री, माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे दोनों कॉस का पूरक साइन होता है। तो देखिए यहाँ 38 है और कितना है यहाँ 52, तो इसको सॉल्व करना तो हम ऐसा कि दोनों को हमने इधर चेंज कर दिया। ठीक ना, तो कॉस का कॉस 90 तो हमने बताया पहले लिखने के लिए आप लोग को। तो बताइए 90 में से आप 38 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा ना। देखिए 10 में से 8 घटेगा 2 और ये बच गया 8, 8 में से घटेगा तो 5, तो 52 आ गया। तो इसको आप ले सकते हैं 90 माइनस 52 डिग्री आ जाएगा ये। फिर कॉस का कॉस 90 का 90, 38 घटेगा तो 52 आ जाएगा। इसको ज्यों का त्यों। अब पढ़े कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो हमने साइन लिख दिया। ठीक है, और थीटा के लिए कितना है 52, तो 52। फिर ये देखो इंटू का साइन, तो इंटू का साइन। फिर कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन लिखी क्या, तो साइन लिख दिया हमने। और थीटा, तो थीटा के लिए 38 डिग्री इंटू इसको ज्यों कहते हैं। देखिए तो दोनों सेम है ना। देखिए साइन 38 कॉस साइन 52 साइन 52। बताइए ये माइनस में है, इसका एक और चीज़ प्लस, तो एक प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। ये हमारा क्या होगा आंसर। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। देखिए लिखा हुआ है यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना। याद रहे हमको किसका मान ज्ञात करना है, a का। क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए। चलिए सॉल्यूशन समझते हैं थर्ड नंबर का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक ना, याद रहे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लिखा हमने जो क्वेश्चन जो दिया था क्वेश्चन, हमको a का वैल्यू निकालना है। tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो बताइए तो tan का पूरक बताइए क्या होता है tan का पूरक। tan थीटा का पूरक क्या लिखेगा कॉट लिखेगा, और 90 माइनस क्या लिखेगा थीटा। तो याद रहे tan का पूरक क्या होता है कॉट। तो देखिए यहाँ पे tan का पूरक हमने लिख दिया कॉट और 90 लिखा, और थीटा था थीटा के लिए यहाँ पे 2a है तो 2a कर दिया। समझ में आया। tan का पूरक कोई चीज़ कॉट कर दिया हमने। देखिए जैसे tan का पूरक कॉट है ना, कॉट लिख दिया। और 90 तो 90 लिखेंगे 90 डिग्री, माइनस थीटा तो थीटा के लिए यहाँ पे 2a है तो 2a, इसको ज्यों कहते हो। अब बताइए हमने बताया था ये कैंसिल करेंगे लेकिन काटेंगे नहीं। याद रहे कॉट से कॉट क्या हो जाएगा कैंसिल। ये मन में सोच लीजिए कि कट गया, कॉट से कॉट खत्म हो गया। ठीक ना, ये मन में सोच लीजिए, काटिएगा नहीं कभी, भूल कभी मत काटिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला पे जाता है। ये क्लास 12th में पढ़िएगा फॉर्मूला कि कैसे ये कट जाता है। ये फॉर्मूला होता है, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है। तो 12th क्लास में आप इसके बारे में जानिएगा अच्छा तरह से। लेकिन अभी यहाँ पे सिंपल समझिएगा ये कट गया, यानी लेकिन काटेंगे नहीं। ठीक ना, तो इसको हमने खत्म किया। तो क्या यहाँ पे आया 90 डिग्री माइनस 2a, और यहाँ बच गया a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करेंगे a वाला को एक साइड करेंगे। देखिए तो ये माइनस 2a का माइनस 2a, ये a बताइए प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस 18 डिग्री का माइनस 18 डिग्री, ये 90 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस 18 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, ये जानकारी है कि जब दोनों टर्म माइनस में रहता है तो जोड़ के माइनस में लिखते हैं। तो ये -9 जिस तरह से ऐसे जोड़ेंगे तो उसी प्रकार से दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा 108 डिग्री। तो मैंने लिख दिया माइनस 108 डिग्री। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा -3। हमने बताया कि जब दोनों टर्म माइनस में रहेगा ना तो ऐड करके माइनस में लिखिएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया -3 है इक्वल टू माइनस 108 डिग्री। बताइए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये जानकारी है इनटू में है, ये गुना में है, तो इधर आके भाग में हो जाएगा। इनटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा ना, तो 108 डिग्री बटा 3। अब इसको डिवाइड करके देख लीजिए आप, 3 में करिएगा 108 से भाग, तो 3 मरतबे लगेगा 9, 1 बच गया, ऊपर से 8, 6 मरतबे 18 डिग्री, सॉरी 18 कट गया, तो कितना है हमारा 36 डिग्री आया ना। यही हमारा क्या होगा आंसर। थर्ड नंबर क्लियर है। अब चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसा भी हमने बताया उसी टाइप का। देखिए साइन का जानते हैं पूरा क्या होता है कॉस, तो उसको बनाकर देखिएगा बन जाएगा, डेफिनेट बनेगा जिस तरह से हमने बताया वैसे। ये बुक का लैंग्वेज में जाएगा, नहीं तो बुक के लैंग्वेज से आप लोग को नहीं सॉल्व होगा, यानी समझ में नहीं आ पाएगा। लेकिन हमने जो बताया उस तरीके को लेकर चलिएगा, वैसे आप लोग को सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन ये आप बना लीजिएगा खुद से। ठीक है, चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है इस टाइप का। लिखा हुआ क्या, यदि tan a इक्वल टू कॉट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। बड़ी सिंपल है, चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए तो जो दिया उसको हम लोग लिख लिए।
tan A इक्वल टू कॉट बी, हमको ये दिया था। अब बताइए पहले कि tan का पूरक बताइए क्या होता है। tan का पूरक होता है cot 90 माइनस क्या थीटा। देखिए tan का पूरक लिख दिया cot 90 लिखेंगे माइनस थीटा लिखेंगे, तो थीटा के लिए यहाँ a है तो a रख दिया, कॉट बी का कॉट बी। बताइए ये कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, हमने बोला था ना कि काटेंगे नहीं, मन में सोच लीजिए, कट गया। यहाँ बच गया 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बी। अब बताइए ए को आप इधर भेज दीजिए ना, ये माइनस में है, इधर आएगा उसी में हो जाएगा प्लस में। अच्छा बी प्लस ए को ए प्लस बी भी तो लिख सकते हैं ना, ये 90 के 90 रहने दीजिए। अब इसको इस साइड कर दीजिए, इसको इस साइड, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, और हमने बताया एग्जाम्पल का 10 नंबर आप उसको भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना, जरूर से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि सेक 4a इक्वल टू कॉस एक ए माइनस 20 डिग्री यानी 20 डिग्री, जहाँ 4 एक न्यून कोण है तो ए का वैल्यू हमको फिर निकालना है, इसका मान ज्ञात करना है ए का। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए जो दिया उसको हमने नोट कर लिया, सेक 4a इक्वल टू कॉस एक ए माइनस 20 डिग्री। अब बताइए सेक का, पहले बताइए सेक का पूरक क्या होता है। तो सेक का पूरक क्या लिखिएगा, कॉसेक लिखिएगा, कॉसेक 90 माइनस यहाँ थीटा है तो थीटा लिखिएगा। तो उसी प्रकार से देखिए सेक का पूरक क्या लिखिएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो थीटा के लिए 4a है तो 4a इधर ज्यों का त्यों। बताइए कॉसेक से कॉसेक क्लियर हो जाएगा, हमने बोला कि काटिएगा नहीं। फिर से समझ लीजिए ताकि आपको 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो एग्जाम्पल का 10 नंबर क्वेश्चन वो आराम से आप सॉल्व कर पाएँ, ठीक है ना, इसको समझिए अच्छा से। कॉसेक से कॉसेक खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 90 डिग्री माइनस 4a इधर ज्यों का त्यों यानी a माइनस 20 डिग्री। अब a वाला को एक तरफ कर लीजिए, तो ये 4a का 4a है, ये a प्लस में है, जानकारी ना, इसका आगे साइन प्लस प्लस आगे चिन्ह देखते हैं प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये माइनस 20 डिग्री का माइनस 20 डिग्री रहना दीजिए। ये बताइए 90 प्लस में है तो इस साइड आके माइनस में। हमने बताया आप लोग को कि जब भी दोनों टर्म अगर माइनस में रहेगा ना तो आप ऐड करके बिना पूछे हुए ऐड कर दीजिए, माइनस में लिख दीजिए, -5 और -7 -12। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 1 छुपा हुआ ना, तो -4 और माइनस से कितना हो जाएगा -5, तो हमने लिख दिया -5। ठीक है, ये भी देखिए ये भी दोनों टर्म माइनस में है, तो बस सिंपल जोड़िए आप माइनस में मार दीजिए, यानी 90 और 90 या 20 कितना हो जाएगा 110, और माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। बताइए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये इंटू में है 5 तो इधर आके डिविजिबल में हो जाएगा, यानी गुना वाला भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए 5 से भाग करके देखिए, तो 5 में कीजिएगा 110 से भाग, 2 मरतबे 10 लगेगा, एक बच गया ऊपर से फिर 0, 2 मरतबे 10 लग गया। तो बताइए हमारे पास आंसर कितना है 22 डिग्री, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ये भी 6 नंबर जो क्वेश्चन, इसमें जो भी यानी हम लोग जो BTBC जो सर यानी पढ़ते हैं या कोई भी सर बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपको, वो टोटल का टोटल समझिए कि आपका NCERT यानी ये BTBC जो हम लोग जिसको बोलते हैं NCERT ही टोटल उसी का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे लोग प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं, कोई लोग भारती भवन पढ़ते हैं, तो कोई लोग BTBC पढ़ते हैं, तो कोई RD शर्मा पढ़ते हैं, विभिन्न तरह का लोग बुक पढ़ते हैं, कोई लालजी प्रसाद का बुक पढ़ते हैं। अच्छी बात है, पढ़िए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रहे NCERT का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लेंगे। देखिए लिखा हुआ, यदि A, B और C त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि sin B प्लस C/2 इक्वल टू cos A/2। ये आपको जानकारी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक कितना होता है, तीनों अंतःकोणों का एक 180 डिग्री होता है, इतना तो जानकारी है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमने क्या लिखा सॉल्यूशन, देखिए हमने क्या लिखा, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, त्रिभुज ABC, चूंकि त्रिभुज का जिक्र किया था, नाम दिया था ABC, तो हमने लिख दिया क्या, त्रिभुज ABC के अंतःकोणों का यानी जो इंटीरियर एंगल के बारे में कहा जाता है, अंतःकोणों का एक कितना होता है 180 डिग्री, हमको जानकारी है। तो आप देखिए जो कोण A लिखते हैं, तो कोण A को आप शॉर्ट में सिंपल लिख सकते हैं, A लिखिए ना, कोण B है तो इसको आप समझाने यानी समझने के लिए B लिखिए ना, कोण C है तो इसको आप C लिखिए ना। तो वही हमने दिया क्या, A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब एक बात बताइए, ये आप पढ़े होंगे कि अगर इक्वल के दोनों तरफ कुछ करते हैं, यानी कहने का मतलब कोई भी अंक जोड़ते हैं या घटाते हैं दोनों तरफ, या गुना करते हैं या भाग करते हैं, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बताइए ये प्लस B प्लस C है, इधर 180 है, हम दोनों तरफ 2 से भाग करते हैं, देखिए तो जब 2 से भाग करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर वही बात आ गया ना, कोई फ़र्क पड़ा। याद रहे कि दोनों तरफ कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे भाग करेंगे, तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हमने कर दिया। अब देखिए हमको जो प्रूफ करना था उसमें हमको लिखा था क्या, sin B प्लस C/2, यानी B और C को एक साथ करना हमको। तो देखिए A/2 को हमने लिख दिया A/2 को, और B प्लस C/2 को हमने एक साथ कर दिया, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री, ठीक है। समझिएगा, हमको जिसके बारे में कहेगा ना यानी एक साथ रखने के लिए उसको आप रखिएगा, क्वेश्चन में लिखा है ना sin B प्लस C/2, ये लिखा है ना एक साथ हो, तो B और C को एक साथ रखिए ना। अगर कहता ना कि A और C को, तो लिखते हैं हम A प्लस C लिखते हैं हम, ठीक है ना। कभी कहेगा A प्लस B को, तो A प्लस B को भी लिखेंगे हम, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे B प्लस C को रखा है, ठीक है। अब बताइए
अब ये a/2 को उधर भेज दीजिए, ये प्लस में है, इस साइड आएगा उसमें जाएगा माइनस में, इधर b+c/2 रह गया। अब बताइए हमको साइन b+, तो दोनों तरफ आप साइन लगा दीजिए। हमने पहले ही बताया कि इक्वल के दोनों तरफ कुछ भी कीजिए, जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग दोनों तरफ क्या लगा दिए, साइन लगा दिए। देखिए ये b+c/2 है, इधर 90 - a/2 है, दोनों तरफ क्या लगा दिए, हम साइन लगा दिए। ठीक है, ये साइन b+c/2 का साइन b+c/2। अब पढ़े हैं साइन 90 में थीटा क्या होता है, ये थीटा के लिए काम कर रहा है ना, तो साइन 90 में थीटा क्या होता है, कॉस होता है ना, कॉस कॉस, तो कॉस लिख दिया, थीटा थीटा के लिए कितना a/2। यही तो हमको प्रूफ करना हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर इस एक्सरसाइज के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन 67 डिग्री यानी 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। यानी सेम क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ है, ये एकदम सेम यही है। ठीक ना, तो इसको भी समझ लीजिएगा, पहले इसको हम समझाते हैं उसके बाद। ठीक है, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग। चलिए जो दिया था क्वेश्चन ये हमने लिख दिया, कितना डिग्री के बीच में लाना हमको, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। देखिए तो ये साइन का साइन है, 90 लिखिएगा। अब बताइए 90 में से कितना घटाएंगे, 67 आ जाएगा, हमको 67 चाहिए। तो देखिए सिंपल, 90 में से पहले 67 घटा के देखिए, 10 हो जाएगा, 10 में से 7 घटेगा 3, 8 बच गया तो 2 यानी 23। तो 90 में से 23 घटाइए तो 67 आ ही जाएगा ना। प्लस कॉस का कॉस, 90 में से देखिए 15 घटाइए तो 75 भी आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्या पढ़े, साइन 90 में थीटा क्या पढ़े, कॉस, तो हमने लिख दिया कॉस, और थीटा के लिए कितना 23 डिग्री हो गया ना। फिर देखिए कॉस 90 में थीटा क्या पड़े, साइन, तो साइन हो जाएगा, और थीटा के लिए कितना 15 डिग्री। देखिए तो दोनों है, ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के पीछे है कि नहीं है ना। हो गया आंसर, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। और कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसको आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल का तो आपका हो गया, ये जो 9 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल का, इसको भी आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। देखिए दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा, हमने जैसे बताया वैसे, ये किताबी लैंग्वेज मत जाइए नहीं तो फिर दिक्कत होगी आप लोग को। ठीक ना, तो किसी एक को चेंज कर लीजिए, इसको जरा सॉल्व कीजिए। इसका वैल्यू कितना आएगा, आंसर 1 आएगा। देखिए ऊपर वाला को चेंज कीजिए, तो tan का tan होने दीजिएगा, 90 में से कितना घटाइएगा, 65 आएगा, तो सिंपल 25 घटा के देख लीजिए ना। तो tan 90 में से क्या हो जाएगा, cot थीटा, और cot बस इसको कैंसिल कीजिएगा, आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, तो आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन जो एग्जाम्पल का हमने बोला था, एग्जाम्पल का 10 नंबर क्वेश्चन भी और एग्जाम्पल का 11 नंबर क्वेश्चन भी, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, आप लोग एग्ज़ाम के लिए इसी से तैयारी कीजिए। ऐसे जो सर, अगर मान लीजिए आप लोग कहीं पे कोचिंग ट्यूशन करते हैं, तो वहाँ पे आप लोग कोई दूसरे बुक को पढ़िए। ठीक है ना, कोई दूसरे बुक को पढ़िए, और ये भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपका एग्ज़ाम बेसिस है। देखिए इसको ज़रा समझा जाए, ये हमने लिख दिया, यानी जो हमने ये करने का मतलब बुक लिखा हुआ है वो बता रहे हैं हम। तो ये कॉट का कॉट, तो 90 में से कितना घटाएंगे, 85 का, तो सिंपल 90 में से कितना घटाएंगे, 85 का, तो 5, इतना तो समझदार है, तो 5 घटाएंगे तो 85 आ जाएगा। फिर कॉस का कॉस, 90 में से कितना घटाएंगे, 75 आएगा, तो 15। अब बताइए कॉट 90 में थीटा क्या होता है, tan होता है, tan 5 डिग्री लिखिएगा। फिर कॉस 90 में थीटा क्या होता है, साइन, तो साइन है 15 डिग्री हो गया इसका। ठीक है ना। चलिए हमारा वीडियो सभी लोगों को अच्छा लग रहा, अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन कुमार की ओर से।